आज की घटना या ये कहानी एक ऐसी घटना से आपको रूबरू करवाएगी जिसका कि एक साधारण और सभ्य समाज में उम्मीद तो क्या, इसकी कल्पना करना भी बड़ा दूर की बात होती है। यह कहानी है दो लड़कों की। एक जिसका नाम राज है, वो चंडीगढ़ का रहने वाला है, और दूसरा लड़का राजस्थान या उत्तर प्रदेश के किसी एक छोटे गांव कस्बे में रहने वाला है, जिसका नाम मनोज बताया जा रहा है। मनोज और राज जो है एक दूसरे से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? तो फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से मुलाकात होती है, यानी बातचीत होती है। बातचीत के दौरान उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, और प्यार इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाने की बातें करने लगते हैं। इसमें राज, जो कहानी मीडिया रिपोर्टों की माने तो एक शातिर लड़का है, वो मनोज को इस्तेमाल कर रहा था, जो बाद में जाकर के बातें पता चलती। अब दोनों के बीच में प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, शादी करेंगे। इसमें राज कहता है कि मनोज, अब तुम लड़की बन जाओ, और जब लड़की बन जाओगे तो हम तुमसे शादी करेंगे। राज कुछ पैसा वैसा कमाता रहा होगा या ठीक ठाक परिवार से रहा होगा। मनोज जो है वो ठीक ठाक परिवार से रहा होगा। वो राज के कहने पे अपना सेक्स जो है, अपना जेंडर जो है वो चेंज कराने की सोच लेता है। बाद में वो दिल्ली के किसी अस्पताल में जाता है और अपना जो पुरुष का जितने भी ऑर्गन होते हैं उसको हटाकर और फिर उसमें स्त्रियों के ऑर्गन लगवाए जाते हैं। उसके बाद राज के पास मनोज जाता है। अब तो वो जाता नहीं है, अब वो जाती है। उसने अपना नाम बदलकर सिमरन रख लिया। मनोज क्या बन गया? सिमरन बन गया। अब सिमरन जाती है किसके पास? राज के पास, और कहती है कि मुझसे अब शादी करो। कुछ दिन तक, 2-4 दिन तक दोनों के बीच में बातचीत होती है। फिर राज कहता है कि भाई इतना से तो काम नहीं चलेगा, अब कुछ पैसा भी कमाना पड़ेगा। तो और जो ये खर्चे तुमने किए हैं अपना सेक्स चेंज करने में, जेंडर चेंज करने में, जो ये ऑर्गन बदलाने में, वो पैसा भी तो कहीं ना कहीं से निकाला जाएगा। तो तुम अब एक काम करो कि चलो चंडीगढ़ के कुछ होटलों में लेके चलते हैं, वहाँ डांस बार में जाना, वहाँ लड़के कुछ पैसे देंगे और उनके साथ शारीरिक संबंध बना करके अब कुछ पैसे इकट्ठा करो। तो इस प्रकार से अब मनोज जो सिमरन बन चुकी थी, अब गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर हो रही थी राज के कहने पे। उसके ये सब करने के बाद भी अंत में जो वादे और जो कस्में मनोज ने खाई थी और राज ने खाई थी, वो कस्में अब टूटता हुआ, दरकता हुआ दिखाई देने लगा सिमरन को। अब राज उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब ये दर दर भटकने लगता है, खुद को पागल समझने लगता है। क्या करे इसको समझ में नहीं आता है। तो किसी माध्यम से मुझे पता चला, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं मनोज जो सिमरन बन चुकी है उसको मैं बताना चाहता हूं कि देखो तुम्हारे पास क्या क्या अधिकार हैं। कानून किस प्रकार से तुम्हारी मदद करता है और किस प्रकार से तुम पुलिस के यहाँ जा सकती हो। सकता तो हो नहीं, अब तो सकती हो, तो जा सकती हो, और जो भी तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ है उसके बारे में तुम पुलिस को बता सकती हो। तो राज जो है वो, मनोज जो है वो कहता है कि उसके घड़ी, अंगूठी, उसके द्वारा खरीदे गए
बाइक, वो सब राज ले लेता है और उसके बाद उससे और भी जबरन पैसा वसूली करता है। वेश्यावृत्ति में जो उसको धकेला उसका भी पैसा वो लेता है। तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं जो राज के दबाव में अब सिमरन कर रहा था। तो अगर बात यही है तो सिमरन, जो तुम्हारे अधिकार हैं वो मैं तुमको बताता हूँ। हालांकि देखो, ये मामला अगर इसको कानूनी तरीके से देखा जाए तो यह एक बेहद ही गंभीर मामला है। और इस मामले में मैं आप लोगों को बता दूं कि कई सारी जो बीएनएस की धाराएं हैं, भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं, वो कई सारी धाराएं जो है आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है अगर इस घटना को इस रूप में देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आकर्षित हो रही है। अब लिंग परिवर्तन किया गया, ये एक अपराध है, उसके लिए उकसाया गया या दबाव बनाया गया या सेंटिमेंटली उसको ब्लैकमेल किया गया, तो ये भी एक अपराध है। मानव तस्करी, जिसमें कि अब राज ने कहा कि भाई तुम अब दूसरे मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर पैसा कमाओ, तो ये भी एक अपराध के कैटेगरी में आता है। यौन शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसका, कि कई बार मर्जी से ही हुआ होगा, कई बार बेमर्जी उसने उसके साथ जो किया सेक्सुअल या शारीरिक संबंध बनाए, तो वो भी सेक्सुअल अपराध जैसे कई सारी धाराएं जो है इसमें आकर्षित। और ध्यान देने वाली बात है, ये सारी धाराएं बड़ा गंभीर अपराध है। तो इसमें देखिए, अब कानूनी पहलू अगर हम देखें, सेक्शंस अगर देखें, तो मोटे मोटे तौर पे सिमरन जो बात कह रही है अगर उसको मैं मान लूं, तो इसमें सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें बीएनएस की धारा 143 आकर्षित होती है। और 143 में जैसे किसी भी व्यक्ति को डरा धमकाकर मजबूर करके व्यावसायिक यौन शोषण, कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जब मजबूर किया जाता है तो धारा 143 आकर्षित होती है। उसके बाद अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम आईटीपीए 1956 के तहत दूसरों के कमाई पर जीवन जब चलाना होता है, और ख़ास करके कि महिला को वेश्यावृत्ति में धकेल करके अगर यह पुरुष पैसा कमा रहा है, तो इस एक्ट के तहत ये बहुत ही गंभीर अपराध है, यहाँ तक कि ये गैर जमानती अपराध है। जबरन या धोखे से लिंग परिवर्तन, अब लिंग परिवर्तन जो है ये उसके दबाव में आकर के कर रही है या कर रहा है, मैं तो बार बार कंफ्यूज कर रहा हूँ कि कहूँ कि कर रहा है या कर रही है। चलो, जब तक वो लड़का था, मनोज था, तब तक वो कर रहा था, अगर दबाव में आकर, तो यह भी एक अपराध के कैटेगरी में आता है। यह जो है बीएनएस की धारा 117 के तहत इसमें अपराध देखा जाएगा। फिर धोखाधड़ी और जबरन वसूली, बीएनएस की धारा 318 जो है इसमें आकर्षित होती है। बलात्कार या अप्राकृतिक कृत्य, तो इस तरह के असॉल्ट के लिए बीएनएस की धारा जो है वो 63 जो है वो आकर्षित होती है। अब देखिए ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, तो इसमें सबसे पहले जो है एफआईआर होना चाहिए, है ना। अब एफआईआर ये संभव है कि जहां घटनाएं ये घटित हुई, आज ये सिमरन वहां नहीं है, तो जहां कहीं पे भी भारत में सिमरन है वहां के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा कर के 0 एफआईआर का रिक्वेस्ट वो कर सकती है। और 0 एफआईआर का मतलब होता है कि फिर उसके बाद वो कंसर्न पुलिस स्टेशन जो है जहां अपराध हुआ वहां उस एफआईआर को ट्रांसफ़र कर देगा। तो तरीका ये है कि जहां कहीं पे भी हो सिमरन, तुम जाकर सबसे पहले वहां नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराओ, और ये सारी बातें जो तुम्हारे साथ घटना घटी है वो चीज़ें आपको बताना होगा। तो पुलिस उसके आधार पे जो मैंने सेक्शंस बताए हैं और उसके अलावा जो भी वहाँ आपके बातचीत में बातें सामने आएगी, पुलिस उस पर जो है एफआईआर करेगा। अब चूंकि यह मामला गंभीर है, यौन उत्पीड़न का है, सेक्सुअल बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का है, और ये गंभीर धाराएं हैं, तो पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत एफआईआर करना चाहिए। ये पुलिस की जिम्मेदारी है और ये कानून कहता है ना।
फिर उसके बाद क्या होगा, अगर एफआईआर हो गया तो उसके बाद जो है कोर्ट में ये जो है एक धारा बीएनएस की धारा 173 के तहत उसमें उसका बयान कोर्ट में दर्ज हो जाएगा, जिसे कि एक काफ़ी अच्छा एविडेंस के रूप में माना जाता है। फिर जो है 173 के तहत तो एफआईआर दर्ज होगी। फिर उसके बाद जो है 183 के तहत 183 सेक्शन बीएनएस का, उसके तहत कोर्ट में जो है मजिस्ट्रेट के सामने सिमरन का बयान दर्ज होगा। उसके बाद मेडिकल और फॉरेंसिक जांचें होंगी। सिमरन का सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा ताकि शारीरिक शोषण या लिंग परिवर्तन की पुष्टि हो सके। अगर उसके साथ यौन शोषण हुआ है या उसका लिंग परिवर्तन किया गया है तो उसकी पुष्टि के लिए यह जरूरी है कि सिमरन का जो है मेडिकल जांच हो। ठीक है। फॉरेंसिक जांच में क्या होगा कि उन होटल में जहां सिमरन बता रही है कि हमें ले जा करके दूसरे मर्दों के साथ हमें शारीरिक संबंध या यौन शोषण करवाया गया, तो फॉरेंसिक के जरिए वो पता चलेगा। उसके बाद है डिजिटल और वित्तीय सबूत। अब पुलिस जो है इसमें ये भी कार्रवाई करेगी कि जितने भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से जो आपस में बातचीत हुई है, उसमें यह पता चल सकता है कि राज के कहने पे सिमरन ने अपना लिंग चेंज करवाया, तो उससे एक सबूत जो है मिल सकता है और वो उसको खंगालेगी। फिर उसके बाद है वित्तीय जो लेन देन हुई, जैसे सिमरन का कहना है कि भाई हमारे से अंगूठी लिया, मोटरसाइकिल लिया, घर बनाने के नाम पर पैसा लिया, या उन मर्दों से पैसा लिया जो इसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तो वो गवाहों और इन चीज़ों के आधार पे जो है वो पता चलेगा कि हाँ जी इसमें इस तरह के कुछ बातचीत हुए हैं, ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वित्तीय लेन देन हुए हैं। फिर उसके बाद अब देखिए इसमें सिमरन के क्या क्या राइट्स हैं। जो मनोज जो सिमरन बन चुकी है तो उसके क्या क्या अधिकार हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 है। इसके तहत, इस अधिनियम के तहत किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का शारीरिक या यौन शोषण करना विशिष्ट अपराध है, जिसमें कि जेल की सजा का प्रावधान है। अगर ये ट्रांसजेंडर महिला है या पुरुष है या जो भी है, तो इसके साथ यौन शोषण इसका करना एक गंभीर अपराध के कैटेगरी में आता है। फिर इसकी पहचान को गोपनीय रखा जाए, ये भी बीएनएस की धारा 72 यानी 72 के अनुसार इसकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। मुफ्त कानूनी जो है इसको एडवोकेट मिलेंगे, जो मुफ्त रहेगा वो लीगल एड के माध्यम से इसको मिल सकता है। सुरक्षा का अधिकार, जैसे कि ये भी संभव हो सकता है कि इन सब बातों के सामने आने के बाद राज उसको किसी प्रकार से शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयास करे, तो उसके लिए वो पुलिस से प्रोटेक्शन मांग सकती है। दूसरा एक चीज़ और है कि पीड़ित जो सिमरन है, सिमरन सरकार के माध्यम से अपने लिए मुआवजा की मांग कर सकती है, जो जनरली इस तरह के केसेस में कोर्ट दिलवाती है। अब आरोपी राज के कानूनी क्या क्या अधिकार हैं, मैं दोनों पहलू के बारे में बात कर रहा हूं। तो राज के भी कुछ अपने अधिकार हैं, और वो ये अपराध भले ही बेहद गंभीर प्रकृति का है, लेकिन जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है, साबित नहीं हो जाता है, तब तक वो अपराधी नहीं है। तो वो कहा जाता है ना, आपने सुना होगा ये फ्रेज, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो ये कुछ अधिकार जो है भारतीय कानून व्यवस्था में जो जिस पर आरोप है वो भी रखता है। अब क्या क्या है, सबसे पहला तो है कि उसको वकील रखने का अधिकार है। उसके बाद गिरफ्तारी अगर पुलिस उसका करती है तो उसका आधार जानने का अधिकार राज्य के पास पूरा है। उसके बाद एक और अधिकार है कि पुलिस अगर गिरफ्तार कर लेती है तो वो बेल के लिए आवेदन कोर्ट में कर सकता है या लगा सकता है, ये भी उसका अधिकार क्षेत्र की बात है। तो ये सारे अधिकार जो हैं वो राज्य के होते हैं। अब देखिए
इसमें जो दोनों पहलू है, तो निष्कर्ष इसमें यही है कि अगर सिमरन चाहती है तो जल्द से जल्द किसी पुलिस स्टेशन में जाए। अगर वो उसी क्षेत्र में है जहां उसके साथ अन्याय या अत्याचार हुआ था, तब तो 0 FIR की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो कहीं वहाँ से दूर है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके वो 0 FIR की बात कर सकती है। तो इस प्रकार की घटना अगर आपके साथ या आप भी किसी उलझन में हैं, कानूनी पचड़े में हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बना करके आपको एक सलाह के रूप में आपको मैं दे सकता हूं। तो जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो और जिनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी न है उनको इसके बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।